गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हो। तो 12th क्लास में राइटिंग सेक्शन का पार्ट चल रहा है, वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। उसके अंदर रिपोर्ट, पैराग्राफ और लेटर्स बाकी हैं। मैंने सोचा कि भी बीच के अंदर अपने चैप्टर भी शुरू कर देते हैं, ताकि क्या है कि थोड़ा वेरिएशन हो जाए, पढ़ने में इंटरेस्ट आए। तो अपने पहले फ्लेमिंगो बुक स्टार्ट करते हैं। उसके अंदर जो फर्स्ट चैप्टर है आपके, उसका नाम ही कुछ ऐसा है। लेकिन एक प्रकार से सोचा जाए तो ये आपके जीवन का लास्ट लेसन ही है, स्कूली लाइफ का। उस हिसाब से ये टाइटल भी गज़ब का दिया है। चैप्टर 1 है आपके, जैसे देख सकते हैं, फ्लेमिंगो चैप्टर 1 लास्ट लेसन। इसको लिखा है अल्फोंसे डोच, 1840-1897। ये है इनकी बर्थ और डेथ है, सन है। तो इसको भी याद करना है। जैसे अपनी किसी भी क्वेश्चन का आंसर देते हैं तो उसके अंदर थोड़ा सा क्या है कि इसको भी अगर लिख दिया जाए तो उसका एक इम्प्रेशन पड़ता है। और लास्ट ईयर मैंने बच्चों को बताया भी था, तो उन्होंने लिखा तो उसका उनको बेनिफिट भी मिला, उनके अच्छे नंबर आए थे। तो इसको स्टार्ट करते हैं। लेसन का नाम क्या है? लास्ट लेसन। इसके अंदर 2 मेन कैरेक्टर है। एक तो है एम हैमल, जो कि एक टीचर है, और एक स्टूडेंट है, उसका नाम है फ्रेंच। जैसे मैंने लिखा है नाम, आप बिल्कुल वैसे ही लिखें। जैसे कैपिटल है तो उसको कैपिटल लिखना है, कहीं स्मॉल है तो स्मॉल है। ये जो कैरेक्टर के जब भी नाम लिखते हैं तो उसमें कभी भी स्मॉल लेटर शुरू में नहीं लिखते हैं। तो इसके कहानी क्या है कि एक तो इसमें इस चैप्टर के अंदर पर्सिया है। पर्सिया एक देश है, उसके अंदर 3 देश थे पहले, जर्मनी, पोलैंड और पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया। ठीक है, उसके जो उस समय किंग थे वो बिस्मार्क। तो इनके बीच में, और एक तरफ है फ्रांस, उनके बीच में एक वॉर कब हुआ है? 1870-71, 1870-71 के बीच में एक युद्ध हुआ। ठीक है, जो अपना ये चैप्टर है वो फ्रांस के अंदर का है। उसके अंदर 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, अल्सेस और लोरेन। ठीक है, यानी 2 डिस्ट्रिक्ट है फ्रांस के। तो वहाँ से रिलेटेड ये है चैप्टर, तो इनके बारे में बताना थोड़ा ज़रूरी है आपको, ताकि दिमाग में एक कहानी बन जाए। तो इसमें क्या है कि युद्ध होता है। युद्ध होने पे क्या है कि ये जो 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, अल्सेस और लोरेन, इनको अच्छे से याद रखें आप। एक तो है अल्सेस और एक लोरेन। तो ये जो 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, ये चले जाते हैं किसके? जर्मनी के पास में, यानी जर्मनी इनको कैप्चर कर लेता है, अपने जो अधीन कर लेता है। लिखा हुआ है यहाँ पे कैप्चर बाय बिस्मार्क। यानी ये जो जर्मनी है ये इसके अंडर में चले जाते हैं, दोनों ज़िले फ्रांस के। तो यहाँ कहानी की शुरुआत कैसी होती है कि पहले दिन जो अपने टीचर हैं एम हैमल, उसने स्कूल में कहा था अपनी क्लास के अंदर कि भाई आपसे क्या है कि पार्टिसिपल के ऊपर प्रश्न पूछे जाएंगे। किसके ऊपर? पार्टिसिपल। ग्रामर का एक टॉपिक होता है पार्टिसिपल। तो क्या है कि जो फ्रेंच है उसको पार्टिसिपल के बारे में कुछ नहीं पता था। तो वो क्या है कि अगले दिन क्या अपने घर से रवाना होता है। ठीक है, और रास्ते में उसको क्या मिलता है कि एक तो जो जब मान लो जैसे किसी अपने शहर में तो मेन चौक होता है, तो वैसे ही टाउन हॉल के पास में क्या है कि जो भी खबरें होती थी, ठीक है, वो नोटिस बोर्ड के ऊपर लगाई जाती थी। तो वहाँ उसने क्या देखा कि बहुत सारी भीड़ थी वहाँ पर। उसको सरप्राइज़ हुआ कि आज ये क्या बात है यहाँ पर। लेकिन वो वहाँ रुका नहीं, क्योंकि उसको स्कूल जाने की जल्दी थी। तो वो क्या है कि आगे बढ़ गया। बीच में उसको ब्लैक स्मिथ जो वॉक्टर है वो मिला कि तुम इतनी जल्दी तेज़ मत जाओ फ्रेंड्स, अभी स्कूल के अंदर काफ़ी समय बाकी है। फिर वो आगे चलता है। तो चलने के बाद में स्कूल के पास पहुंचता है, तो उसको सरप्राइज़ होता है। क्या सरप्राइज़? कि वहाँ कंप्लीट साइलेंस थी, लाइक संडे मॉर्निंग। यानी वहाँ के कि बिल्कुल भी, जैसे आमतौर पे अपने स्कूल के पास पहुँचते हैं तो वहाँ क्या शोर शराबा होता है, लेकिन वहाँ क्या है कि बिल्कुल भी, जब स्कूल शुरू हुआ यानी होता है तो उस समय शोर होता है ना, तो वहाँ बिल्कुल भी नहीं था। तो उसको बहुत सरप्राइज़ हुआ। फिर वो क्या है कि अंदर गया, तो वहाँ उसने देखा कि बच्चे पहले से ही क्लासों में थे, कोई प्रेयर नहीं, कुछ नहीं, सीधे क्लासों में थे। फिर क्या है कि वो क्लास में पहुंचा। तो उसको एक सरप्राइज़ और मिला कि उसने देखा कि जो टीचर थे वो अपनी सेरेमोनियल ड्रेस में थे, अलग पोशाक के अंदर थे, जो कि वो प्राइज डेज जो होते थे उन दिनों के अंदर पहनते थे, या फिर जैसे निरीक्षण वाले दिन होते हैं, इंस्पेक्शन वाले जो डे होते हैं उसके अंदर पहनते थे। तो उसको सरप्राइज़ हुआ काफ़ी।
फिर उसने देखा कि क्लास के अंदर जो है पीछे वाली बेंचेस के ऊपर गांव के लोग, जैसे फॉर्मर मेयर है, ठीक है, और जो कोई आपके एक ओल्ड होस्टर नाम का व्यक्ति था, ठीक है, और विलेजर्स थे, वो क्या है कि वहाँ पर बैठे हुए थे। अब उसको डर लग रहा था कि सर उसको डांटेंगे। डांटने क्या कहते हैं? स्कोल्ड। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सर ने कहा कि तुम बैठो फ्रेंड्स, हम तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे। तो वहाँ बैठने के बाद में क्या है कि उसने सोचा था मन में कि भाई वो ना बिना रुके एकदम से जब सर पूछेंगे तो मैं फटाफट बता दूंगा। लेकिन जब उससे पूछा गया तो वो बीच में ही कंफ्यूज हो गया, तो सर ने उसे बैठने के लिए कहा। अब क्या है कि उसके बाद में सारी बातें उन्होंने बताई जो एम हैमल है कि इस प्रकार से जो फ्रांस के लोग हैं हर चीज़ को कल पर छोड़ देते हैं। अब तुम सोचो कि जो बाहर के लोग हैं, जो अब जर्मनी भाषा यहाँ पढ़ाई जाएगी, ये नोटिस बोर्ड पे लगा हुआ था कि जर्मन वुड बी टॉट इन द स्कूल्स ऑफ अल्सेस और लोरेन फ्रॉम नाउ। अब से क्या है कि जो आपके अल्सेस और लोरेन 2 डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर कौन सी भाषा पढ़ाई जाएगी? जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। तो इस तरीके से उन्होंने काफ़ी कुछ बातें बताई, फ्रेंच लैंग्वेज की विशेषताएं बताई। वो सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर लिखने का प्रयास किया है। तो आपको बताता हूँ इनको, आप जैसे मैंने आपको कहानी बताई उस हिसाब से इनको पॉइंट्स को आप देखें। पहले फ्रेंच के बारे में देखते हैं। तो एक बार मैं शुरू से ही ऊपर से बता देता हूँ वापस। आपकी फ्लेमिंगो बुक है, चैप्टर 1 है, लास्ट लेसन। लिखा किसने? अल्फोंस डॉट, 1840-1897। इसके अंदर 2 कैरेक्टर हैं। एक है एम हैमल जो कि एक टीचर हैं, फ्रेंच है, वो क्या है कि एक स्टूडेंट है। पर्सिया के अंदर 3 पार्ट है, जर्मनी, पोलैंड एंड पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया। और किंग कौन है? बिस्मार्क। वॉर कब हुआ? 1870-71 के अंदर। और फ्रांस है सामने, किसके साथ युद्ध हुआ? फ्रांस के साथ में। और 2 ज़िले चले गए थे किसके? जर्मनी के हाथों में, तो वो है अल्सेस एंड लोरेन। पहले दिन सर ने कहा था कि पार्टिसिपल के ऊपर प्रश्न पूछूंगा, ठीक है, उसको आते नहीं थे तो उसने सोचा था कि उसको डांटेंगे। तो फ्रेंच के बारे में क्या बातें वो देखते हैं। ही वॉज ए स्मॉल स्कूल बॉय, वो एक छोटा स्कूल का लड़का था। और दूसरी बात है पार्टिसिपल के बारे में उसको कुछ नहीं आता था। तीसरी, उसने क्या सोचा, जब पार्टिसिपल नहीं आते थे तो मैं क्या करूं? रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स, कि मैं ना जो स्कूल जाने की बजाय क्या करूं? बाहर जा कर के अपना दिन बिताऊं। फैसिनेटिंग साइट्स, वेदर एंड ड्रिलिंग सोल्जर्स, यानी इसके अलावा क्या है कि फैसिनेटिंग यानी कि मंत्रमुग्ध करने वाली साइट्स थी वहाँ पर। क्या कि जैसे एक तो मौसम अच्छा था, दूसरी बात जो वहाँ जर्मनी के जो सोल्जर्स थे वो ड्रिलिंग कर रहे थे, अभ्यास कर रहे थे। और उसने जाते समय नोटिस किया, ही नोटिस्ड क्राउड नियर बुलेटिन बोर्ड। उसने क्या नोटिस किया था कि बुलेटिन बोर्ड, जहाँ बुलेटिन माने क्या होते हैं? न्यूज़, यानी जो न्यूज़ बोर्ड था या बुलेटिन बोर्ड था वहाँ पर उसने काफ़ी भीड़ को नोटिस किया था। टीचर वॉज इन सेरेमनियल ड्रेस, टीचर किस में थे? समारोह वाली पोशाक में थे। इन स्कूल कंप्लीट साइलेंस लाइक संडे मॉर्निंग, स्कूल के अंदर कंप्लीट साइलेंस थी जैसे संडे मॉर्निंग की तरह। विलेजर्स वर सिटिंग ऑन द बैक बेंचेस ऑफ द क्लास, विलेजर्स वर सिटिंग ऑन द बैक बेंचेस ऑफ द क्लास। उसने ये नोटिस किया था कि भी क्लास के अंदर जो गांव के लोग बैठे हुए थे। ही वॉज अपसेट टू नो दैट दिस वॉज हिज लास्ट लेसन एंड टीचर वॉज लिविंग स्कूल फॉर एवर, यानी वो इस बात को जान कर के वो मतलब सर क्या डंडा रखते थे, यानी उसको डर लगता था, डांटते थे, उसको पढ़ना आता नहीं था, अपने चैप्टर याद नहीं होते थे उसको, वो क्या करने चला जाता था। अब सारी बातें इसमें नहीं आ सकती है, मैं अलग से एक और वीडियो लेकर आऊँगा। उसमें आपके क्या है कि जो फ्रेंच का कैरेक्टर स्केच और एम हैमल का अलग से डिटेल के अंदर आपको बताऊँगा। दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर के। तो वो क्या है कि जैसे स्लीपिंग ऑन द सार, सर्चिंग बर्ड एग्स, यानी पक्षियों के अंडे तलाशने के लिए इस तरीके से चला जाता था वो अपनी, उसको क्या है कि पढ़ने में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। तो जब उसको ये पता चला कि सर तो हमेशा के लिए जा रहे हैं, अब पढ़ाएंगे ही नहीं, उस दिन से उसको इंटरेस्ट हो गया, सर के अंदर भी इंटरेस्ट हो गया, पढ़ाई भी उसको न्यूसेंस लगा करती थी, यानी कि बाधा लगती थी, वो भी अच्छी लगने लगी उसको। यानी उस दिन जो चैप्टर पढ़ाया गया उसने फ्रेंच ने सोचा कि आज मेरे को इतना अच्छे से क्यों समझ में आया, या तो मैंने कभी इतना ध्यान से कभी सुना नहीं, या फिर सर ने कभी ढंग से पढ़ाया नहीं। इस तरीके से उसने ये चीज़ें सोची, उसको अच्छी लगने लगी। क्वेश्चन भी आपके ये बुक के पीछे आप देखोगे कि अचानक से उसको ये जो पढ़ाई है ये सब अच्छा क्यों लगने लगा। अब देखते हैं एम हैमल के बारे में।
एम हैमल जो थे एक स्ट्रिक्ट टीचर थे, यानी रूल रेगुलेशन को बहुत फॉलो करते थे वो। ऑलवेज कीप्स ए रूलर, यानी हमेशा अपने पास में एक डंडा रखते थे। सेंसिटिव थे, संवेदनशील थे, पैट्रियट थे, देशभक्त थे। इसीलिए क्या है कि उन्होंने लास्ट जो लेसन था उसके अंदर क्या है कि वो समारोह वाली पोशाक पहनकर आए थे। ये उनकी देशभक्ति थी कि वो जो फ्रेंच लैंग्वेज है उसको बहुत ज़्यादा क्या है कि उसका रिस्पेक्ट करते थे। इसीलिए उस रिस्पेक्ट के लिए लास्ट लेसन रखा था और इसीलिए गांव के लोग और जो भूतपूर्व रिस्पेक्टेड पर्सन्स है उसके अंदर आए थे। कंट्रीमैन टू बी प्राउड ऑफ देयर नेशन एंड लैंग्वेज, यानी वो एक ऐसे देशवासी थे कि उनको यहाँ इस राष्ट्र का होने पर घमंड था, प्राउड था और अपनी इस लैंग्वेज के ऊपर भी प्राउड था। ए परफेक्ट टीचर, यानी एक परफेक्ट टीचर थे। ये तो एक पिन पॉइंट्स हैं जो कि अगर इनको भी याद कर लें तो आप दोनों कैरेक्टर स्केच लिख सकते हैं। जो मेन चीज़ें इस के अंदर मैंने नोट कर दी हैं और फिर आगे कैरेक्टर स्केच में देखेंगे। आगे देखो, इसमें फ्रेंच लैंग्वेज की उन्होंने विशेषताएं बताई थी। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या क्या बताई थी? ये उन्होंने कहा था कि मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, सबसे ज़्यादा सुंदर भाषा है, क्लियरेस्ट है, ठीक है, मोस्ट लॉजिकल है। उन्होंने ये भी बताया था कि ये आपके पास अगर आप किसी प्रिजन के अंदर कैद है, किसी मान लो जेल में कैद है, तो आपके पास में अगर आपकी लैंग्वेज का आपको ज्ञान है तो वो आपके पास उसकी की है, आप जेल से बाहर आ सकते हैं। और लास्ट के अंदर उन्होंने बोर्ड के ऊपर क्या लिया, जब वो एकदम मतलब भावुक हो गए कि अब वो कुछ बोल नहीं सके तो सिर्फ हाथ से ही उन्होंने जेस्चर किया था, इशारा किया था। तो उन्होंने बोर्ड के ऊपर क्या लिया था, ही रोट ऑन ब्लैक बोर्ड विथ चौक, चौक से उन्होंने चौक का एक टुकड़ा लिया था, लिखा था विव ला फ्रांस। इसके ऊपर भी एक बिग क्वेश्चन है आपके, उसको भी आपको याद करना है। तो 3 क्वेश्चन बताए, एक तो कैरेक्टर स्केच ऑफ फ्रेंच और सेकंड है हैमल का कैरेक्टर स्केच और तीसरा है कि व्हाट इज़ द मीन ऑफ विव ला फ्रांस। तो तीनों क्वेश्चन आपको मैं बताऊंगा। विव ला फ्रांस का शॉर्टकट के अंदर जो मेन आपको लिखना है वो क्या है, लॉन्ग लिव फ्रांस। इसका मीन क्या है, लॉन्ग यानी फ्रांस अमर रहे। साथ में क्या है कि आपको एक बात और, क्योंकि हर चीज़ क्या है कि हर समय याद नहीं रहती है। जैसे आप कोई क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हैं, आपका 3 मार्क्स हैं, 4 मार्क्स हैं, कोई भी है, आपने मान लो कि फ्रेंच का कैरेक्टर स्केच ये लिखा, ठीक है, इसके अंदर जो मेन चीज़ें हैं उसको क्या है कि आप ऐसे अंडरलाइन कर दो इस तरीके से, जैसे पार्टिसिपल है, ठीक है, स्पेंडिंग आउट ऑफ डोर्स, ठीक है, वेदर, ड्रिलिंग सोल्जर। तो एग्जामिनर को क्या है कि जांच करने में, चेक करने में आसानी होती है। जितना एग्जामिनर को आप इम्प्रेस करोगे, अट्रैक्ट करोगे अपनी राइटिंग से, अपने पॉइंट से, उतने ही आपके ज़्यादा नंबर आएंगे। तो मेन चीज़ें मैंने आपको इसके अंदर नोट करवा दी है। आगे एक इसके कैरेक्टर स्केच और देखेंगे। आप इस क्लास को आराम से 2-3 बार देखें और बताएं कि भाई आपको बात समझ में आई या नहीं आई, कितनी बात समझ में आई। थैंक यू स्टूडेंट्स।